जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि पॉलिप हमने पढ़ लिया, मेडूसा, दोनों में क्या अंतर है। तो दोनों में अगर हम बात करें तो एक आप अपने जो है दिमाग में रख लीजिए, हाइड्रा का स्ट्रक्चर और दूसरा फाइसेलिया का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यहाँ हमने एक डायग्राम जो है ड्रॉ किया है। दिस इज पॉलिप एंड दिस इज मेडूसा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि देखते ही आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। जनरली जो पॉलिप्स होते हैं, हाइड्रा को आप अपने दिमाग में रखिए तो वो फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। लेकिन मेडूसा आप देखेंगे तो वो क्या होती हैं? मोबाइल। ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर हाइड्रा ही एक एग्जाम्पल है, और देखिए जो है ओबीलिया में तो ये फिक्स स्ट्रक्चर है। नहीं, आप देखिए एक एंथोजोआ क्लास ही है पूरा, जो पॉलिप का क्लास है ना। उसमें कोई मेडूसा एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि जो है ये तो एक आपको यहाँ ओबीलिया में उदाहरण दिख रहा है। अदरवाइज ज़्यादातर पॉलिप जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है ना। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो आप देखिए, इसकी बॉडी क्या है और इसकी बॉडी कैसी है। तो यहाँ पे बॉडी क्या है? सिलिंड्रिकल है ना। सिलिंड्रिकल है, या हम लोग कह सकते हैं कि ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो ये इसकी बॉडी है वो अम्ब्रेला शेप है, अम्ब्रेला शेप है ना। या इसी को सॉसर शेप भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पतला दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम थिक कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखें यहाँ, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट देखिए, तो यहाँ पे जो आपका मैन्यूब्रियम है ना। तो मैन्यूब्रियम कहाँ है? ये है, और ये अपवर्डली डायरेक्टेड है, और यहाँ पे ये डाउनवर्डली डायरेक्टेड है। तो यहाँ पे जो मैन्यूब्रियम है, मैन्यूब्रियम ये क्या है? डायरेक्टेड अपवर्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मैन्यूब्रियम है मेडूसा में, यह क्या है? डायरेक्टेड डाउनवर्ड, है ना। हो गया भाई। अच्छा, फोर्थ डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंटिकल्स। जब इसमें कहेंगे टेंटिकल्स, टेंटिकल्स, तो इसमें इसकी संख्या कितनी होगी? 24, 24 होगी। जबकि इसमें अगर हम बात करें तो इसमें इसकी संख्या जनरली क्या होगी? 8 होगी, है ना। अच्छा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है मीजोग्लिया। अगर मीजोग्लिया को आप देखेंगे तो यहाँ मीजोग्लिया बहुत पुअरली डेवलप्ड है। सो मीजो पुअरली डेवलप्ड, है ना। बहुत अच्छे से, बहुत थिन लेयर होती है इसकी, है ना। बहुत अच्छे से डेवलप्ड नहीं होता है, उसका अच्छे से विकास नहीं हुआ रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेडूसा में क्या है? वेल डेवलप्ड है ना, वेल डेवलप्ड है। मेडूसा के अंदर वेल डेवलप्ड है। अच्छा, सेवेंथ पॉइंट देखिए, मसल एंड नर्वस सिस्टम। ये जो है आपका यहाँ पे लेस डेवलप्ड है, डेवलप्ड एज कंपेयर टू मेडूसा। पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? वेल डेवलप्ड है ना।
यहाँ पे आप देखिए ये बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 7th पॉइंट। तो यहाँ पे आपका जो वेलम है, वेलम मैंने बताया था, तो वेलम के लिए एक टर्म यूज करते हैं, ए क्रैस्पेडोट, ए क्रैस्पेडोट, है ना। ए का मतलब विदाउट, वेलम, वेलम, है ना। तो वेलम जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से डेवलप या तो नहीं होगा, है ना, या तो फिर नहीं पाया जाएगा वेलम। तो पूछा जाता है एक क्रैस्पेडोट क्या है और क्रैस्पेडोट क्या है। तो क्रैस्पेडोट का यहाँ मतलब है वेलम से। तो यहाँ पे आपका जो वेलम है वेल डेवलप्ड है, वेलम, ठीक है ना, प्रेजेंट है, और यहाँ पे एब्सेंट, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रैस्पेडोट, है ना। ये पूछा जाता है क्रैस्पेडोट का एग्जाम्पल कौन है, एक क्रैस्पेडोट का एग्जाम्पल क्यों, आप अभी एंट्रेंस देंगे तो उसमें पूछा जाएगा। अच्छा, 8th जो डिफरेंस है देखिए, माउथ, है ना। माउथ को देखेंगे तो माउथ बिल्कुल सिंपल है, देखिए यहाँ पे माउथ बिल्कुल सिंपल सा है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो आपको माउथ रेक्टेंगुलर मिलेगा विथ लोब्स, है ना, विथ लोब्स। माउथ के साथ क्या होगा, लोब्स पाए जाएंगे, है ना। अच्छा, 9th पॉइंट को हम लोग देखते हैं। 9th पॉइंट क्या हो सकता है भाई, और क्या डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस हमने बताया था आपको कि सेंस आर्गन जो है यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा, या लेस डेवलप्ड कहेंगे एज कंपेयर टू मेडुसा, है ना। तो यहाँ पे सेंस आर्गन में क्या है याद करिए, उसको हम लोग बोलते थे स्टैटोसिस्ट, लेकिन पर्टिकुलरली अगर मेडुसा के केस में बोले तो बोलेंगे टेंटाकुलोसिस्ट। क्यों, टेंटिकल्स के जस्ट पीछे ही ये पाया जाएगा, या इसी को स्टैटोसिस्ट बोलते हैं, है ना। ये टेंटाकुलोसिस्ट के द्वारा ही जो है आपके निमेटोसिस्ट का भी निर्माण होता है मेडुसा में, ठीक है। 10th पॉइंट देखते हैं। तो 10th डिफरेंस हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, गोनैड की बात करें तो यहाँ तो आपको गोनैड्स बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है, या इसको हम बोल सकते हैं विदाउट गोनैड पॉलिप के केस में। इसके केस में क्या है, गोनैड्स पाए जाते हैं। आपने देखा था कि जो पर रेडियस था उसके ऊपर आपको 4 गोनैड ऐसे आ रहा था ना, पर रेडियस। तो यहाँ 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 और यहाँ आपको गोनैड पाए जा रहे थे। अच्छा, गोनैड जो है अपना गैमीट कहाँ रिलीज करेंगे भाई, सिलेंट्रॉन में नहीं, वो डायरेक्टली जो सब अम्ब्रेलर सरफेस है उसकी जो इपिथेलियोमस्कुलर सेल है वो वहाँ से रप्चर हो जाएगी और वहीं से गैमीट रिलीज होगा, ठीक है ना। तो सिलेंट्रॉन में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये बना है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल है ना। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कौन कौन से डिफरेंस इसमें कंसीडर करेंगे, तो देख लीजिए, एक तो ये है सेक्सुअल एसेक्सुअल का, दूसरा है आपका क्रैस्पेडोट है, ए क्रैस्पेडोट है, ये वेलम, ठीक है। अच्छा, सेंस आर्गन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद शेप, सबसे इम्पोर्टेंट है कि शेप को आप बताइए कि इसके केस में आपका जो शेप है वो सिलिंड्रिकल है और इसके केस में एलोंगेटेड है, ठीक है। और ये फिक्स है और ये मोबाइल है।
अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।